म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या होता है? ऐसा ऐसा यूनिट हेनरी। क्या होता है? ऐसा यूनिट हेनरी। इस अगर देखिए इसमें हम डायमेंशन, तो क्या होता है? एम एल स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, टाइम का -2, माइनस स्क्वायर मतलब कि इन्वर्स है ये, और एम्पियर जो है वो भी इन्वर्स का स्क्वायर। तो ये होता है डायमेंशन किसका? म्यूचुअल इंडक्टेंस का। अब देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन अ coil, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन अ coil बाई फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाई अनदर coil। मतलब कि यहाँ पे दो कॉयल होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे दो कॉयल होते हैं। हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस में क्या पढ़े थे? सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही कॉयल था, एक ही कॉयल में हम लोग करंट को वेरी कर रहे थे। करंट को वेरी करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा था, इसी कारण मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा था, इसी कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे दो कॉयल है, बस दो कॉयल है। एक कॉयल में क्या है? करंट है। एक कॉयल में करंट है जो कि चेंज हो रहा है, और इसके अंदर मतलब कोएक्सियल, बस कोसेंट्रिक हम बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर दो दो सर्कुलर कॉयल है तो कोसेंट्रिक सेम सेंटर है, बस इसको हम वेरी कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है? जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे इस सर्कल में, इस सर्कुलर कॉयल में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होगा? म्यू नॉट आई 4πr, और यहाँ पे क्या होता है? फाई। फाई क्या होता है? ये होता है रेडियन एंगल। जैसे कि एक कंप्लीट सर्कल है तो यहाँ पे रेडियन क्या होगा? 360 डिग्री मतलब 2π। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई 4πr इंटू 2π, क्योंकि ये बनाएगा 360 डिग्री, ये बनाएगा 360 डिग्री। अगर हम देखें, ये देखें कोयल, अगर हम सिर्फ ये करें कंसीडर, तो ये क्या मान लीजिए? अल्फा। तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे तो कंप्लीट सर्कल है, मतलब जो यहाँ पे जो एंगल है अल्फा, ये तो पूरा 360 डिग्री है। तो यहाँ पे लिए हम 2π, तो इसको हम करें आगे सॉल्व तो क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 2r। और इसका अगर हम फाइंड करें डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, तो कल राइट हैंड फिंगर, तो ऐसे कल किए तो कहाँ है? इनवर्ड, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड है। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कॉइल। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड क्या हम लोग पढ़ते हैं? एक करंट आई इसमें फ्लो करता है, इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इन I1। I1 जा रहा है करंट इस कॉइल नंबर 1 प्राइमरी कॉइल में। जिस कॉइल में करंट जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। और ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, प्राइमरी कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें ये होता है वैल्यू। अब देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाई फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाई अनदर कॉइल। मतलब कि इस जो प्राइमरी कॉइल है, जो फर्स्ट है प्राइमरी कॉइल, इसको हम बोलते हैं क्योंकि इसमें करंट होता है, इसको हम बोल दिए प्राइमरी कॉइल। जिसमें करंट नहीं है उसको हम बोल दिए सेकेंडरी कॉइल। तो ये जो फर्स्ट कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल है, इसमें हम लोग करंट फ्लो कर दिए, उसको चेंज कर रहे हैं। जब करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट को चेंज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? बी डॉट ए। जब बी को चेंज करेंगे तो फाई चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या होता है फॉर्मूला? -d∅dt। -d∅dt मतलब रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिक ईएमएफ, या ईएमएफ इंड्यूस होगा। किस कॉइल में? इस कॉइल में, कॉइल नंबर 2 में। तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यही हम लोग क्या पढ़ते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग यही पढ़ते हैं। जब किसी एक कॉइल में करंट चेंज होने के कारण किसी दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, उसमें करंट आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या है स्टेटमेंट? इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाई फ्लक्स चेंज प्रोड्यूस बाई अनदर कॉइल। मतलब फ्लक्स किसमें चेंज हो रहा है? 2 में। किसके थ्रू? इसमें करंट चेंज होने के कारण, इसमें करंट चेंज होने के कारण इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इसमें क्या आया? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। तो मतलब हम क्या देखें कि जो चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल, मतलब प्राइमरी कॉइल में तो करंट है, तो इस प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होने के कारण, चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज। इस करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जो कि चेंज करेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा सेकेंड कॉइल से,
ये जो करंट इसमें पास हो रहा है कॉइल नंबर 1 में, ये जो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इसके थ्रू भी तो पास होगा, क्योंकि दोनों कोसेंट्रिक हैं, इसके थ्रू पास होगा मैग्नेटिक फील्ड, और जो कि चेंज हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो चेंज हो रहा है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल 2 के साथ, कॉइल 2 में जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होगा, इसके कारण क्या प्रोड्यूस होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसमें कॉइल 2 में वो चेंज होगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, इसके कारण क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। हम सब यहाँ पर देख लिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसके कारण क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होकर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस डायरेक्शन में, जो जिसके कारण से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको अपोज करे, यही तो बोलता है लेंज लॉ, यही तो है स्टेटमेंट लेंज लॉ का, कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस करंट विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम लोग देख रहे जैसे कि एन फाई है। अब ध्यान ये रखना है कि जिस कॉइल में करंट होगा ना, जिस कॉइल में होगा ना करंट, उसी कॉइल का हम मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, क्योंकि वही तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि यहाँ 1 हम दिए हैं, प्राइमरी कॉइल में करंट है, इसको हम 1 लिख दिए हैं। जैसे कि इसमें करंट है तो इसी कारण से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन जो फ्लक्स चेंज कहाँ पे होगा, फ्लक्स चेंज 2 में हम लोग लेंगे। फ्लक्स चेंज कहाँ पे होगा, 2 में होगा, क्योंकि इसमें इंड्यूस करना है ना, क्योंकि जब फ्लक्स चेंज होगा, चेंज इन फ्लक्स इज सेकेंडरी कॉइल, तभी तो इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे फाई है, फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स, ये किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है। लेकिन फ्लक्स किसमें है, सेकेंडरी कॉइल में, जिसमें करंट नहीं है, और करंट किसमें है, प्राइमरी कॉइल में। मतलब चेंज इन फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। इसको हम क्या लिख दिए, N2, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न ऑफ फ्लक्स हम ले रहे हैं सेकेंडरी कॉइल का, इसका इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी कॉइल का करंट। इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे लाए हैं कांस्टेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस M। तो N2 फाई 2 इज इक्वल टू MI1, क्योंकि इसके प्राइमरी कॉइल का ही जो करंट है वो चेंज हो रहा है। तो जो प्राइमरी कॉइल का करंट के कारण जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो चेंज होगा। तो जो फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा है, इस कॉइल से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो चेंज होगा। तो N2 फाई 2 इज इक्वल टू MI1। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, अब देखते हैं जो सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होने के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका वैल्यू क्या होगा। तो E2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल में हम बात कर रहे हैं, E2 सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं। तो E2 क्या होगा, -d∅dt, और यहाँ पे हम सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं, तो इसी का हम नंबर ऑफ टर्न और फ्लक्स करेंगे कंसीडर, क्योंकि फ्लक्स चेंज का ही कारण तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो -d/N2 मतलब नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, सब गिवन है क्वेश्चन में, और फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी कॉइल को हम डिप्रिशिएट कर दिए। तो N2 फाई 2 को हम क्या है यहाँ पे निकालना है वैल्यू, MI1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, MI1। M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, I क्या है, करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो मतलब जो इंड्यूस हुआ है EMF इन सेकेंडरी कॉइल, किसी कारण, करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, जो I है वो वेरी कर रहा है, M क्या है, कांस्टेंट है, तो M को हम बाहर ले आए, I वेरी कर रहा है, di1/dt। E2 इज इक्वल टू -M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, E क्या है, E2 क्या है, इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल, di1/dt, जो कि प्राइमरी कॉइल में जो करंट वेरी कर रहा है वो। समझ में आया। अब देखते हैं, अब समझते हैं क्वेश्चन के साथ, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस M 1.5 हेनरी, मतलब कि किसी दो कॉइल है, म्यूचुअल इंडक्टेंस उसका क्या है 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन वन कॉइल, एक कॉइल में तो करंट होगा, एक कॉइल में करंट होगा I1, मान लिए जो I1 है वो वेरी कर रहा है 0 to 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड।
तो व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स नहीं निकालना है। जैसे कि अगर बोलता व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग टाइम को मिलाते हैं, डी फाई बाई डी टी करते हैं, ये होता है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज, रेट मतलब टाइम से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ पे पूछा है चेंज ऑफ फ्लक्स, तो यहाँ पे टाइम का कोई इसका हम लोग यूज ही नहीं करेंगे टाइम को, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है टाइम। यहाँ पे क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स पूछ रहा है, मतलब डेल्टा फाई पूछ रहा है। अगर पूछता है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, तो हम लोग करते हैं डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, डेल्टा फाई इक्वल टू एम, क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, चेंज इन करंट। हम लोग यहाँ पे देखें चेंज इन करंट, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न नहीं गिवन है, इसलिए एन को हम लोग नहीं कर रहे कंसीडर। तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हुआ, एम डेल्टा आई, चेंज इन करंट। तो एम दिया हुआ है 1/5 हेनरी, चेंज इन करंट कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल 20 एम्पियर, तो वैल्यू कितना आ गया 30 वेबर। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक को एक्सियल सोलेनोइड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन है, मतलब कि एक कॉइल में करंट जाएगा, एक उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके कारण फ्लक्स जो पास हो रहा होगा सेकेंडरी कॉइल में वो चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में, और उसके कारण सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये कहानी तुम्हें पता है। तो इसमें करंट आई प्रोड्यूस फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, बस इसके कोएक्सियल सेकेंडरी कॉइल भी रखा हुआ है, प्लेस किया गया है। और हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। तो हमें पता है कि जो N2 φ2 होगा, मतलब जो फ्लक्स पास हो रहा होगा सेकेंडरी कॉइल से, वो किसके बराबर होगा, एम I1 करंट के बराबर। लोग यहाँ पे देख चुके हैं ना, ये बस इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। जो N2 φ2 होगा फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है I1, करंट इन I1। N2 को हम क्या लिख सकते हैं, N2 क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। यहाँ पे n क्या है, स्मॉल n क्या है, स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न। तो कैपिटल n को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n l, तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए स्मॉल n 2, यहाँ पे 2 को देख रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे 2 का है, तो स्मॉल n 2 l, लेंथ तो दोनों का सेम है, तो लेंथ। अब ध्यान देने की बात यह है, जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फ्लक्स इन टू सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है B.A, लेकिन यहाँ पर तो फ्लक्स 2 का है सेकेंडरी कॉइल का, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो B1 का होगा ना, क्योंकि करंट I1 किसमें है, प्राइमरी कॉइल में I1 है, प्राइमरी कॉइल में I1 है, मतलब करंट प्राइमरी कॉइल में है। प्राइमरी कॉइल हम लोग उसको उस कॉइल को बोलते हैं जिसमें करंट होता है। तो 1 में करंट है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कितना, म्यू इन I1। तो यहाँ पे लिख दिया म्यू इन I1। एरिया 2 का, एरिया तो 2 का ही लेंगे, क्या आ गया पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस और करंट इन फर्स्ट। मतलब जिसका हम लोग करंट लेंगे, मतलब जिसका हम लोग करंट कर रहे हैं कंसीडर, उसे क्या करना पड़ेगा कंसीडर हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या आया, करंट I1 से I1 कट गया, मतलब कि म्यू नॉट N1 स्मॉल n1, यहाँ पे स्मॉल n1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ध्यान देना है ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल म्यू नॉट N1 N2 V2, मतलब ट्रिक याद रखेंगे 1 1 1 2 2, क्या ध्यान रखेंगे 1 2 2, और N भी, N स्क्वायर भी हम लोग सेल्फ इंडक्शन में क्या पढ़े थे, म्यू नॉट N स्क्वायर भी, म्यू नॉट N स्क्वायर भी कहाँ था सेल्फ इंडक्टेंस में। यहाँ पे क्या है म्यू नॉट N1 N2 V2, मतलब 1 1 2, फार्मूला तो सेम ही है 1 1 2। 1 क्या है, ये प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और सेकेंडरी कॉइल का वॉल्यूम, सेकेंडरी कॉइल का वॉल्यूम मतलब कि एरिया इनटू लेंथ, सेकेंडरी कॉइल का लेना है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल। कोसेंट्रिक ये भी गिवन है क्वेश्चन एनसीईआरटी में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। कोसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल, जैसे कि हम 2 कॉइल ले लिए हैं कोसेंट्रिक, एक कॉइल में हम क्या किए करंट पास किए हैं, जिसमें करंट है उसको हम लोग प्राइमरी बोल दिए, प्राइमरी कॉइल बोल दिए। जिसमें करंट नहीं है वो सेकेंडरी कॉइल है, इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, इस कॉइल जो करंट है उसको चेंज कर रहे हैं। तो जब कॉइल में जो करंट को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सेकेंडरी कॉइल में क्या हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो हमें फाइंड आउट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। तो हमें पता है जो सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्या होता है BA,
मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसे करेंगे कंसीडर, जिसमें करंट है, जिस कॉइल में है करंट उस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड करेंगे कंसीडर। तो फर्स्ट कॉइल प्राइमरी कॉइल में करंट है तो B1 यहाँ पे लिख दिए, B1A2 एरिया 2 का। अब यहाँ पे हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं कि एक सर्कुलर जो कॉइल होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0I/2r, μ0I/2r यहाँ पे लिख दिए, μ0I/2r। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम कर रहे हैं कैसे, वन कॉइल का, प्राइमरी कॉइल का, तो यहाँ पे 1 लिखे हैं, तो करंट I का और रेडियस प्राइमरी कॉइल का, और इसका एरिया है 2 का, 2 कॉइल का एरिया। सेकेंडरी कॉइल जो ये सेकेंडरी कॉइल है ब्लू, इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया लेंगे। तो यहाँ से क्या आया म्यूचुअल इंडक्टेंस, μ0A2 2R1। मतलब यहाँ भी देखिए हम अगर ट्रिक लगाएं तो 1 2 2, मगर कहाँ से देखेंगे, डिनोमिनेटर्स देखेंगे, 1 2 2 1 2 2। यहाँ क्या समझना, μ0A2 μ0A2/2R1, μ0A2/2R1। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल में, ये याद रखना है फार्मूला। कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल में एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, तो इसका हम लोग रिजल्ट याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ताकि जब क्वेश्चन आए तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करें फार्मूला और आंसर आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, μ0A2/2R1, μ0A2/2R1 किसमें, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल में। कोएक्सियल सोलेनॉइड में क्या था, μ0N1A2/V2, μ0N1A2/V2। सोलेनॉइड में क्या था, तो वो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था फॉर्मूला में, सेल्फ इंडक्टेंस का μ0N2V। यहाँ पे क्या है, μ0N1N2/V2। तो हमें ये ध्यान रखना है। थैंक यू।